ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टोटल जो होता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें आपको बनाना होता है केवल 50। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये पाँचों जो है, आप पाँचों में से कोई एक। यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं और एक अच्छा स्कोर करके आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे जिससे आप के बारे में टॉपर बन समझते हैं। सकते हैं। इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव का होता है, ऑब्जेक्टिव जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि ग्रामर से पूछा जाता है और बुक से, रेनबो बुक से पूछा जाता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, यहाँ पर देखिए 60 जो होता है वो ग्रामर सेक्शन से पूछे जाते हैं और 40 जो होता है वो प्रोज, पोएम और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें केवल और केवल आपको बनाना पड़ता है 50, ठीक है। अब तो आप 50 के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये 40 जो यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, ये 40 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब PYQ पर आधारित होते हैं और रिपीट होते हैं और अधिकतर होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 60 मार्क्स ग्रामर में पूछे जाते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है और अलग अलग कॉन्सेप्ट पर मिलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पर ये केवल 40 मार्क्स का आराम से बना लीजिएगा। और यहाँ पर ग्रामर में होता है वो इजी पार्ट जो होते हैं 10, लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन इजी पार्ट होते हैं, आप आसानी से वहाँ से बना लीजिएगा। टोटल आपका 50। चलिए आप सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में जो होता है वो देखिए यहाँ पर जैसे ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये ऐसे फिक्स रहता है, एक्सप्लेनेशन भी फिक्स रहता है, लेटर एप्लीकेशन भी फिक्स रहता है और क्वेश्चन आंसर भी फिक्स रहता है, ठीक है। ऐसे में जो होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 5 होते हैं केवल, उसमें से आपको केवल और केवल एक बनाना होता है, ठीक है। एक बना दीजिएगा और ये 8 मार्क्स का होता है, ठीक। तो ऐसे को मैं जो आपको जो हूँ बता दूंगा अगले वीडियो में। और एक्सप्लेनेशन जो होता है वो प्रो सेक्शन से एक्सप्लेनेशन 4 होते हैं, लेकिन उसमें से केवल आपको एक बनाना होता है और वो चार मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोएम सेक्शन से भी एक्सप्लेनेशन रहते हैं, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहते हैं और केवल उसमें एक बनाना रहता है और वो 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लेटर एंड एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, 2। और उसमें केवल आपको एक बनाना होता है और एक 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और लेटर या एप्लीकेशन जो होता है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, और उसमें जो होता है आप फॉर्मल ही बनाइए, क्योंकि फॉर्मल में थोड़ा मोड़ा इधर भी गलती भी होता है, तो वहाँ पर जो होता है वो एग्जामिनर जो होता है वो सही कर देते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो होता है वो 10 होता है, यहाँ पर मिस्टेक से 5 लिखिएगा, 10 होता है और उसमें केवल जो होता है आपको 5 करना होता है और 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए आगे और सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आगे जो है ये और सब्जेक्टिव जो होता है और सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है, वहाँ पर टोटल 50 नंबर के होते हैं, तो उधर जो हम 35 नंबर के बताए हैं और आप ये 15 मार्क्स और बच गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है वो समरी पूछे जाते हैं, प्रो सेक्शन से भी रहते हैं समरी रहते हैं और पोएम सेक्शन से समरी रहते हैं, ठीक है। ये समरी का ही ये दोनों पार्ट है, ठीक। तो इसमें जो होता है वो 3 रहता है प्रोज से और 3 रहता है पोएम से, उसमें से केवल एक करना होता है, ठीक है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी होता है वो 3 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से जो आपको केवल और केवल मात्र जो होता है वो एक ही करना होता है, ठीक है। और मैच दी कॉलम जो होता है वो 2 होते हैं और दोनों कर सकते हैं। और इसके बाद होता है यहाँ पर ये ट्रांसलेशन होते हैं 8 होते हैं, उसमें केवल आपको 5 करना है। तो आप ये 15 नंबर कैसे ला सकते हैं, तो 15 नंबर लाने के लिए आप आसानी से जो होता है ये मैच दी कॉलम का होता है, इसमें से आप आसानी से 10 नंबर ला सकते हैं और ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें से 10 नंबर आसानी से आप ला लीजिएगा और आसानी से आप उसमें क्या रहता है लेखक का नाम रहता है, उसके बाद उसके जो भी उसके द्वारा लिखे गए हैं तो उसमें मिलान कराना पड़ता है, ठीक है। और यदि चैप्टर के नाम रहेंगे और लेखक के नाम दोनों मैच कर दीजिए, आसानी से 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो होता है ये आप ट्रांसलेशन को नहीं छूइएगा, क्योंकि इससे अगर थोड़ा मोड़ा भी ग्रामर एरर है तो वहाँ पर वो गलत कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं समरी के लिए जो हूँ वो प्रो सेक्शन से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये पाँचों जो है, आप पाँचों में से कोई एक जो है वो याद कर लीजिएगा आसानी से, ये 2027 में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे पास 15 नंबर जो है हमारे तब हो जाएगा कवर, ठीक है। ये 10 और 5 कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक पेसेज पूछे जाते हैं, पेसेज या प्रीज, ठीक है। इसमें से जो होता है वो 2 होता है पेसेज या प्रीज, उसमें केवल और केवल एक करना होता है, ठीक है। और वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक। इस तरह जो है हम टोटल जो है
इसमें भी हम 50 में 50 ला सकते हैं। इस तरह हम 100 ऑफ 100 ला सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।